नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहार कांग्रेस के प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास चुनावी कमान संभालने पहुंचे मैनपुर। भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास चुनावी कमान संभालने के लिए मैनपुर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बार सरल स्वभाव के प्रत्याशी भाई जनक ध्रुव वृंदावनगढ़ विधानसभा की है। प्रचंड मतों से उन्हें विजय बनाए। मेरे ही संसदीय क्षेत्र से लगा देवभोग, झाकार, पारा, अन्य क्षेत्र से लोग इस बार कांग्रेस पर विश्वास किए हैं। कांग्रेस की अनेकों योजनाओं से आम जनता काफी प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर की पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके प्रत्येक व्यक्ति को मोहब्बत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत तो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है। नफरत की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होती है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने आप को एक प्रत्याशी समझ करके वृंदावनगढ़ विधानसभा के जन जन के नेता जनक ध्रुव जी को भारी मतों से विजयी बनाए और भूपेश बघेल सरकार के हाथ को मजबूत करे। भूपेश बघेल सरकार जितनी भी योजनाएं लाई है वह किसी से छुपा नहीं है। भूपेश है तो छत्तीसगढ़ में भरोसा ही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश प्रतिनिधि हेम सिंह नेगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोला जगतवली, मोहम्मद धन्नाड़ी, आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नेगी डागेश्वर नेगी, अशोक दुबे, हिमांशु रामटेक, राधे पटेल, गैदू यादव, ब्रिजलाल सोनवानी, भानु सिन्हा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा को बीजेपी गढ़ मानती है, इस बार कैसे फतह करेंगे? देखिए, कांग्रेस का गढ़ था जब मैं यहाँ आया करता था चुनाव में, आप लोग सब जानते हैं, और मेरा संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ अब बीजेपी के 15 साल देख लीजिए और कांग्रेस का ये 5 साल देख लीजिए। इन 5 साल में लोगों को, गांव के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, महिलाओं को किस तरह की सक्षमता मिली, एम्पावरमेंट जो कहते हैं, किस तरह की सक्षमता मिली। यहाँ तेंदुपत्ता होता है। यहाँ का जो तेंदुपत्ता में काम करने वालों का संबंध था, धान बेचने वाला का संबंध था, यहाँ सारे लोगों का जो आयाम है जीने के लिए, जो उनका पूर्वजों ने दिया है, उस आयाम को सम्मान के साथ भूपेश जी के सरकार, कांग्रेस के सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में, खड़गे जी के मार्गदर्शन में इसको जनता को दिया गया। एक तरफ मोदी जी देश के कांग्रेस बनाया हुआ सारा उद्योग को, एयरपोर्ट को, बंदर को, इंश्योरेंस कंपनी सहित कई ऐसे संस्थानों को जब अदानी जैसे उनके मित्र को दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भी रोजगार या जो भी कमाई राज्य सरकार का है वो गरीबों के पास जा रहा है, जरूरतमंदों के पास जा रहा है। और 1,75,000 करोड़ रुपया लोगों के पास सरकार ने दिया है। उधर 12 साढ़े 12 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया है मोदी जी की सरकार, और इधर जनता का, किसानों का कर्जा माफ, और किसानों को 2450 में धान खरीदी और अगले दिनों में 3000 तक में खरीदेगा, और अगला दिन में कर्जा माफ भी घोषणा हो गया है। गैस सिलेंडर लोगों को बांटे थे गैस खरीदने में, और सिलेंडर बांटने के बाद गैस का दाम बढ़ा दिया, दुगना तिगना कर दिया, और आज उसी में 500 रुपया में लोग इस चुनाव के बाद पाएंगे। 500 रुपया में लोगों को गैस मिलेगा, बाकी सब्सिडी सरकार देगा। लोगों का जीवन को, रोजमर्रा के जीवन को सरल और सुखद सरकार ने किया। एक कांग्रेस के सोच से ही हो सकता है। भूपेश बघेल जी जैसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते ही हो सकता है। रमन का 15 साल लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं। बीजेपी का और कांग्रेस का इस 5 साल का फर्क जमीन और आसमान का है। हमारे पास नेता हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, हमारे सारे नेता एक होकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे भारत को जोड़ने वाला, नफरत को तोड़ने वाला नेता, जो पैदल यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। लोगों के दिमाग में बीजेपी ने जो आतंक फैला दिया था, भय, अलग अलग जो माइनॉरिटी, कम्युनिटी और
अलग अलग समूहों में सरकार का भय हो गया। सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। लोग जानते थे सरकार, केंद्र सरकार गलत कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन इस भारत को राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा के दौरान भय मुक्त बनाया। और आप भी देख रहे हैं, आज चुनाव चल रहा है, कितना भय दिखाने का कोशिश कर रहा है। भय से क्या सृजन होता है? भय से क्या उत्पादन बढ़ता है? भय से क्या रोजमर्रा की जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? भय से आदमी गुलाम बन सकता है। आज आजादी की, लोगों की आजादी को छीना है बीजेपी पार्टी ने, उसको राहुल गांधी जी जनता को देना चाह रहे हैं। उसको भूपेश बघेल जी सम्मानित कर रहे हैं और उस राज्य को बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पास ना नेता है मुख्यमंत्री लायक, ना उनका कोई मुद्दा है। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके पास जितना भी है खाली जुमला था, और जुमला आज भी जो कह रहे हैं वो जुमला है। और वर्तमान में घोषणा पत्र जारी किया गया है, बीजेपी वाले काफी बता रहे हैं। बीजेपी का कॉपी, बीजेपी हमारा कॉपी सब करके बोल रहे हैं। उनके साथ में क्या है? उन्होंने क्या किया देश के लिए? जो चीज आज छत्तीसगढ़ में सरकार कर रहा है, ये दूसरे राज्यों में क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी शासित राज्यों में क्यों धान खरीदी 1100-1200 में यूपी में और गुजरात में है? हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह क्यों 2600 रुपए में नहीं कर पा रहे? ये बात है कि नहीं? वो भी तो जनता वहां भी है। आप वहां पे जनता का शोषण कर रहे हो और यहाँ पर आप जन्नत बनाना चाहते हो। कैसे बनाओगे जन्नत? उस बात का हम सवाल किए थे तो बोले कि यहाँ चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। हम किए थे सवाल दागे थे यहाँ है। हाँ, तो वहां चुनाव है इसलिए किए थे। पिछले 5 साल हमने क्या किया, और पिछले 15 साल में वो क्यों नहीं कर पाए? ये भी तो है ना। और डबल इंजन का सरकार